हाय बच्चा पार्टी लोग, रेहानी फिजिक्स एप्लीकेशन में एक बार फिर से आप लोगों का दिल से, लीवर से, फेफड़ा से, कलेजा से, हर चीज से वेलकम है। मतलब मेरे शरीर के एक एक अंग से आपका हमारे ऐप पे वेलकम है। आइए आते हैं अपने टू द पॉइंट, बिना समय को बर्बाद किए हुए। एक बात याद रखिएगा, जो लोग डरते हैं ना, वो सुने होगा ना गांव में, चोर बोले जोर से तो चोर बोले जोर से, बातों में स्मूथनेस होना चाहिए, काम करने के प्रति आपका वो होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। बातों में स्मूथनेस हो और काम करने के प्रति अगर आपका फ्लो सही डायरेक्शन में, देन यू आर सक्सेस। हम क्या कहना चाह रहे हैं ये आप अच्छे से समझते हैं। हम लोग अभी भी कैपेसिटर के साथ हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 आने जा रहा है और वंस अगेन लेक्चर नंबर 15 में हम लोग अभी भी बोले थे हम आपसे कि अभी मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर खत्म नहीं हुआ है। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में आपने जाना था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है, फिर हमने कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जाना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाला, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई डी या C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। लेकिन हम आपसे पूछें, अगर दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में अगर कोई डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी कराया था, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब दोनों प्लेट से सटा ना हो, कुछ स्पेस उसमें बाकी हो, तब उसका कैपेसिटेंस नया वाला जैसे ही उसके बीच में डालेंगे हम कोई डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस समझ जाइए यार, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस भी कंडक्टिंग की तरह एक्ट करने लगे तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं। तो दो पैरेलल प्लेट जो कलेक्टिंग और कंडेंसिंग प्लेट था, पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट के बीच में अगर हम डाइइलेक्ट्रिक को डाल दें तो बताइए कि क्या उसका क्या नए वाला कैपेसिटेंस का मान क्या होगा। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम ये टॉपिक जानेंगे। टॉपिक में हेडिंग लगा लीजिए आप। आज हमारा टॉपिक होने जा रहा है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with dielectric slab, with dielectric slab। स्लैब मतलब टुकड़ा है यार, एक स्लैब को डाल दिए, नहीं होता है स्लैब डाल दो, सब्सटेंस डाल दिए, डीवीआई होने जा रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये रहा हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइटिंग मत पूछिए। प्लस 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 प्लस, जितना प्लस इस पे उतना ही माइनस इस पे, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6। कहां से प्लस माइनस आया अब हम नहीं बताएंगे। बैटरी से कनेक्ट किए थे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ था, ठीक है। इसको कलेक्टिंग प्लेट बोलते हैं और इसको कंडेंसिंग प्लेट बोलते हैं। क्या करते हैं ना कि दोनों के बीच का डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, दोनों प्लेट का बीच का डिस्टेंस d है। मान लिया दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस यहां से यहां तक का बीच का डिस्टेंस क्या d है। इसके बीच में हम पूरा देखिए एकदम क्लोज करके नहीं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके इसमें एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को हम डालेंगे। जैसे ही डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को डालेंगे, शुरू में इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था, याद रखिएगा। अब जैसे ही इसमें डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तो ये अपना पोलराइज्ड होना चालू होगा, चार्ज होना चालू होगा। इधर प्लस है तो इधर वाला माइनस आ जाएगा और इधर आपका प्लस सेपरेट हो जाएगा, सही है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। हमारे कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं ई नॉट, सॉरी इसको ई कर देते हैं, ठीक है। ई नॉट है, ये ई कर लिए, ठीक है। ईपी कर लेते हैं, स्लैब प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ईपी, ठीक है। ध्यान देना है, जैसे ही इसमें हम डालेंगे तो आप पहले से क्या जानते हैं। अगर हम आपसे ये पूछें कि बताइए कि इस प्लेट का कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फ्री स्पेस जब था, we know that capacitance of
कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया फॉर फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस यानी जिस समय हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें नहीं डाले थे तो उस समय हम प्रूव कर चुके हैं सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। सी इक्वल टू क्या होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इसको सी नॉट कर लेते हैं। शुरू में इसका कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट का क्या था सी नॉट इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, व्हेन dielectric slab is placed between the plate जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेट के बीच में डालेंगे, इंड्यूस बिटवीन द प्लेट हैविंग थिकनेस, इसका थिकनेस कितना है, थिकनेस इज T, इसका थिकनेस कितना है, यहां से यहां तक का इसका थिकनेस हो गया T, थिकनेस इज T एंड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज EP, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड EP। आपको पता है कि जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ना रिड्यूस कर जाता है। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि बताइए रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देना, देन तब रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज तब हमारा रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, पैनिक नहीं होना है, 10 बार समझाएंगे दिमाग में जाएगा। ये चीज आप पहले भी पढ़ चुके हैं, E इक्वल टू रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को E से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था E नॉट माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है EP, E इक्वल टू E नॉट माइनस EP। ये जो हमारा E देख रहे हैं ये हमारा रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा जो E है वो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट क्या हो जाएगा, देखिएगा V इक्वल टू, हम लोग पहले से जानते हैं, याद कीजिए हम कितनी बार आपको बताने का कोशिश करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट से, E इक्वल टू V बाई R, याद होगा आपको E इक्वल टू V बाई R, तो V इक्वल टू क्या हो जाता है E इंटू R। तो सबसे पहले आप इसका वाला बता दीजिए, ये जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है खाली स्पेस का पोटेंशियल बताइए। तो खाली स्पेस का इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट और बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा D माइनस T। अरे खाली स्पेस इसमें खाली है, सो अगर हम इसको सटा के रख दें पूरा एकदम तो क्या होगा उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम बोल रहे हैं ये जो खाली वाला स्पेस दिख रहा है आपको, बताइए इसका पोटेंशियल कितना है, E नॉट इंटू टोटल डिस्टेंस D माइनस T। अरे फॉर्मूला E इंटू R होता है, तो E इलेक्ट्रिक फील्ड खाली स्पेस का कितना है E नॉट, बीच में बचा हुआ जगह कितना है D माइनस T, इस वाले का बता दीजिए, प्लस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है EP इंटू T, ठीक है ना। E नॉट इस वाला का जो खाली वाला जगह है उसका जो पोटेंशियल होगा कितना हो जाएगा, खाली वाला जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, और ये जो स्पेस खाली देख रहे हैं इसमें पूरा ये टच नहीं है, अगर पूरा टच होगा तो क्या होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं, खाली स्पेस है आपका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट और टोटल डिस्टेंस D में से T को घटा दिया, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का पोटेंशियल बता दीजिए, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड EP इंटू T, इसको कर लिया इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी यहां पे तो लगेगा हमारा रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ना, E इंटू T क्या हो जाएगा E इंटू T, इसको कर लिया इक्वेशन फर्स्ट, हमारा ये जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा अगेन आप पहले से जानते हैं, देखिएगा द रेशियो ऑफ रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड टू द द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला लेक्चर निकालिए, देखिए ये लिखा होगा, अगेन की जगह पर हम वी नो दैट कर लें, वी नो दैट हो गया, और लिख सकते हैं मुझे चाहिए क्या E, तो E इक्वल टू E नॉट बाई K, पुटिंग E इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में E का वैल्यू डालना है, तो V इक्वल टू E नॉट D माइनस T, सही है,
ई के जगह पे ई नॉट बाई के प्लस है सर यहाँ पे, ठीक है, इनटू टी। हम लोग जानते हैं किसी भी पैरेलल प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, किसी भी पैरेलल प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपको पता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं हम, दोनों में ई नॉट है, ई नॉट कॉमन, ये हो जाएगा आपका डी माइनस टी प्लस टी बाई के, सही है। इसको इक्वेशन कर लिया सेकंड, ई नॉट कॉमन ले लिए, थोड़ा सा अच्छे से कॉमन लेंगे, ठीक है, ई नॉट कॉमन ले लिए, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। और हम लोग को पता है सर फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ये दोबारा कितना इंपॉर्टेंट था वो देख लीजिए, फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा चार्ज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, ई नॉट निकाल रहे हैं, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, सिग्मा की जगह पर हम लिख सकते हैं क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, पुटिंग सिग्मा, पुटिंग ई नॉट इन इक्वेशन सेकंड, आराम से, डोंट बी पैनिक, 5 बार और समझाने वाले हैं। भी इक्वल टू जगह की बड़ी मारा मारी रहती है सर, भी इक्वल टू ई नॉट की जगह पे क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, हो गया। v इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, ठीक है, सही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब याद कीजिए कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, फ्रॉम कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर से, फ्रॉम कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C बराबर क्यू बाई भी, पुटिंग भी फ्रॉम थर्ड, पुटिंग भी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, न्यू वाला है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये न्यू वाला कैपेसिटेंस हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं हमारा इनिशियल कैपेसिटेंस यहाँ सी नॉट है, प्लेट का कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक को डालने के बाद C इक्वल टू क्यू बाई भी का वैल्यू देखिएगा क्यू इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये क्यू से क्यू कैंसिल, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर यानी C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी इंटू टी प्लस टी बाई के, ठीक है। आप इसको एक और मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हो, जगह का तो यार हम बोले ना जगह जगह हो गया हुआ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सही है सर, बहुत अच्छा जुगाड़ लगाते हैं। v इक्वल टू देखिएगा, सॉरी C इक्वल टू, अब इसको डब्बे में डालने की जरूरत है नहीं, C इक्वल टू ए बाई एप्सिलॉन नॉट बाई, इसमें से हम d कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेना हमारा गलत होगा तब बताइएगा, 1 माइनस टी बाई डी, सही है, प्लस टी बाई के डी। चेक कर लो, आप चेक कर लो कहीं से कोई दिक्कत है तो, है ना, नहीं इसको कर लिया इक्वेशन 4, ये कितना हो गया, अरे डी कॉमन लेंगे सॉल्व कीजिए, यही स्टेप देने वाला है। इक्वेशन आपको दिख रहा होगा ये फर्स्ट, ये रहने दीजिए, ठीक है, इसको कर लेते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा कहीं कहीं, हो गया, इसको कर लिया 5, ठीक है ना, चाहे इसको इक्वेशन ए रहने देते हैं, बाकी चीज बहुत चीज बदलना पड़ जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए पहले कैपेसिटेंस था C नॉट, अब कैपेसिटेंस हो गया डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई के डी। हम क्या करते हैं ना, इक्वेशन ए में इक्वेशन 4 को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 4 में 4 डिवाइड ए। अब क्या करोगे सर, बहुत कुछ करेंगे सर, दिमाग तो लगाना ही पड़ता है भाई, ये 3 है, जगह बनाना पड़ेगा वरना बिल्ली मुंह नोच लेगी। 4 है आपका C बाई C नॉट, LHS को LHS से भाग दे दिया, इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी
1 माइनस टी बाई डी इंटू टी बाई प्लस टी बाई के डी प्लस टी बाई के डी, पलटी मारेंगे कहां चला जाएगा, डी ऊपर चला जाएगा, बाई ए एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, डी से डी कैंसिल, ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, सी इक्वल टू सी नॉट इंटू 1 प्लस टी बाई डी। सही है ना, ऐसा ये ब्रैकेट में गलत हो जाएगा फिर। अब जाके सही हुआ है। एक मिनट, जगह के मारा मारी के कारण सिर्फ इतना हुआ। क्या बच गया हमारा, 1 प्लस टी बाई डी प्लस टी बाई के डी। सही है ना, ओके। यही हमारा न्यू कैपेसिटेंस हो जाएगा, यही हमारा न्यू कैपेसिटेंस हो जाएगा। प्लस नहीं है, यहां माइनस है, याद दिला दिया करो कोई लोग, कोई यहां माइनस था, ठीक है। कहीं से कोई जगह, अरे 5 बार समझाएंगे सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ये तेरा क्रॉस में, यानी हमारा जो न्यू कैपेसिटेंस हो गया सी इक्वल टू सी नॉट, ध्यान देना है, 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई के डी। सही है ना जी, दिस इज आवर फाइनल सा और क्यूट सा आंसर। जब तक आप चीजों को बारीकी से नहीं समझोगे कुछ नहीं होने वाला है। हो सकता है हमने थोड़ा सा समय लिया वगैरह, जो भी व्हाटएवर, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दो ना, ये इतना आसान हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आप कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालिए, आप कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालिए, लेकिन उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। हम ये भी बोलेंगे कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर हम पूरा टच करके डाल दे तो क्या होगा, उसका भी हम अभी जुगाड़ लगाने वाले हैं, बस जगह पे ही दिमाग लगा रहे थे। पहले ये देखते हैं कि ये आपका कलेक्टिंग प्लेट प्लस वाला, ये आपका कंडेंसिंग प्लेट, दोनों के प्लेट के बीच का डिस्टेंस है डी, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो हमारा कैपेसिटेंस होता है वो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब क्या किए हम, व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट, अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेट के बीच में डाल दें, ध्यान दीजिएगा, when dielectric slab is placed between the plate having thickness is T and induced electric field is EP। जैसे ही हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल देंगे जिसका थिकनेस, चौड़ाई, मोटापन T था, T चौड़ाई था इसका, ठीक है, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इसका EP है। आपको पता है ये क्यों हुआ है, हमने डाइलेक्ट्रिक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको। देन रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E नॉट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस बता दीजिए प्लेट का, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर E इंटू आर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर E इंटू आर। ये जो खाली जगह है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, और R इसका डिस्टेंस हो जाएगा D माइनस टी। अब बता दीजिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेट निकाले है ना, ये रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल E, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड E, पोटेंशियल का फॉर्मूला V बराबर E इंटू आर। तो E का मान रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का E, और इसका थिकनेस कितना है T। अब देख लीजिए यहां पे हम ऊपर पीछे मेंशन भी करते हैं इनटू आर के लिए, ठीक। अब हम जानते हैं द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लेक्चर देखो आप, लेक्चर नंबर 7 या 8, आई एम श्योर नहीं है, 9-10 होगा, वहां पे हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया था E नॉट बाई E इक्वल टू K। तो E इक्वल टू E नॉट बाई K, E इक्वल टू E नॉट बटा में K, इस E का मान उठा करके यहां पे डाल दिए, ठीक है। तो E नॉट भी इक्वल टू E नॉट D माइनस टी प्लस E के जगह पे E नॉट बाई K, दोनों में E नॉट है, E नॉट कॉमन ले लिए, दोनों में E नॉट है, E नॉट कॉमन ले लिए। अब हमारा हो गया B इक्वल टू E नॉट D माइनस टी प्लस T बाई 2। आपको गॉस थ्योरम याद होगा, किसी भी पैरेलल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सिर्फ सिंगल प्लेट रहा तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, और पैरेलल प्लेट रहा तो सिग्मा बाई सिर्फ एप्सिलॉन। E नॉट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस E नॉट का मान उठा करके फिर से इसमें डाल दिए भैया, V इक्वल टू E नॉट की जगह पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होता है एरिया चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन पर यूनिट एरिया, सिग्मा इक्वल टू Q बाई, सिग्मा इक्वल टू, यहां पे एक बात भी लिखते हैं, बहुत परेशान करते हैं, चूंकि सिग्मा इक्वल टू Q बाई है, तो क्या किया, सिग्मा जगह पर, सिग्मा के स्थान पे Q बाई है। सॉरी यार, बस एक फोन से ये परेशान है, साइलेंट में लगा लो तो लोग का कंप्लेंट है। E नॉट इक्वल टू सिग्मा बाई Q नॉट, E नॉट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। प्रूफ किया है सर, एप्लीकेशन ऑफ सिग्मा इक्वल टू Q बाई A,
ई नॉट का मान उठा करके इक्वेशन 3 में हम क्या कर दिए, इक्वेशन ओके जो भी इक्वेशन सेकंड में पुट कर दिए, ई नॉट का मान डाल दिया, तो v इक्वल टू देखिएगा आराम से v इक्वल टू ई नॉट का मान q, ई नॉट का मान देखिए ई नॉट की जगह पे q बाई ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बाई के। अब बता दीजिए कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C बराबर क्या होता है, q बाई v। नया वाला का निकालना है, ये नया वाला ही निकाले हम, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाले हैं वो डालने के कारण पोटेंशियल चेंज कर गया। जैसे ही उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाले तो उसका वही चेंज पोटेंशियल निकालिए। तो पुटिंग v फ्रॉम इक्वेशन 3 से v का मान, तो q का q v का मान उठा करके डाल दिया, q से q कैंसिल, c इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर d माइनस टी प्लस के टी। इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली रीअरेंज कर लिए, इसमें से d को कॉमन ले लिए लिख सकते हैं 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई के टी। चेक कर लो आप, 4 में इक्वेशन ए को डिवाइड कर दिए, 4 में इक्वेशन ए से, तो इसका एलएचएस सी, इसका एलएचएस सी नॉट, ठीक है, उसका फिर इसका एलएचएस ए एप्सिलॉन नॉट डी, जगह की कमी है माफ कीजिएगा, 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई के डी इनटू पलट के उसको लिखेंगे डी ऊपर चल जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट नीचे, ए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, डी से डी कैंसिल, बच गया हमारा ये सी नॉट चला गया ऊपर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब इसमें मुझे ये कहना है कि मान लिए, एक मिनट के लिए, इसका एक स्पेशल केस है, कहीं से कुछ दिमाग न काम करे। स्पेशल केस, स्पेशल केस में इफ t बराबर d, अगर t ना d के बराबर हो जाए, यानी कि पूरा फिट हो, इसमें जगह की कमी है नहीं तो थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखते, इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज फिटेड, कंप्लीटली फिटेड बिटवीन देम। आपको अगर मन हो तो यहां पे याद कर लीजिएगा, इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज कंप्लीटली फिटेड बिटवीन देम, दैट इज t बराबर d। अगर कंप्लीटली फिट कर गया तो t और d क्या होगा, बराबर होगा। अब बता दीजिए कैपेसिटेंस क्या होगा, कुछ नहीं होगा, देखिएगा c इक्वल टू c नॉट 1 माइनस टी बाई डी के जगह पर t, ध्यान देना, प्लस t के जगह पर t, k के जगह पर k, d के जगह पर t, ये t से ये t, ये t से ये t, 1 माइनस को सॉल्व करोगे तो c इक्वल टू आपका डायरेक्ट आ जाएगा, जगह की कमी है, k इंटू सी नॉट। बोले ध्यान दीजिएगा कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहां पे क्वेश्चन बनता है, ध्यान से मुझे देखिएगा एकदम मौखिक तरीके से। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 10 पिकोफैराड है, शुरू में कैपेसिटेंस उसका कितना है, सी नॉट 10 पिकोफैराड है। उसमें हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एकदम कंप्लीटली फिट करके डाल दिए हैं। बोले एयर बिटवीन द प्लेट, एयर के लिए तो के का मान 1 होगा, कुछ भी डाल दिया, मीका डाल दिया, मीका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान लिए 6 होता है, तो बताइए न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा, सिर्फ 6 इंटू 10 पिकोफैराड। कंप्लीटली फिट रहता, अगर कंप्लीटली फिट नहीं है, कंप्लीटली फिट नहीं है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अगर कंप्लीटली फिट नहीं है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सही है ना। अगर पूरा प्लेट में ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिक्स हो जाए तो टी और डी तो बराबर हो जाएगा, जैसे ही टी और डी बराबर होगा मैथमेटिकली सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा आपका, c इक्वल टू k इंटू सी नॉट। c इक्वल टू डायरेक्ट आप बना सकते हो, पहले ना एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था 20 पिकोफैराड उसका था, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिए, पूरा फिट है प्लेट के बीच में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 20 है, मल्टीप्लाई कर लो k इंटू सी नॉट। कहीं से कोई दिक्कत, एक बार और, जिनको समझ में आ गया होगा वो लोग अपना थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर देना, जिनको नहीं समझ में आया होगा एक बार और। हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, शुरू में इसका जो कैपेसिटेंस था a एप्सिलॉन नॉट बाई d था, a है एरिया इस प्लेट का, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, d हो गया डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। अब हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाले हैं जिसका थिकनेस ना t है, अब हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाले हैं जिसका थिकनेस t है और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड EP है, आपको पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस करेगा, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट माइनस EP। पोटेंशियल डिफरेंस बता दीजिए प्लेट का, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है E इंटू R, E इसका जो खाली जगह है E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, और खाली जगह कितना है तो D माइनस T, सही है। रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड E और इसका बीच का डिस्टेंस देख लीजिए T, ओके। हम लोग जानते हैं E नॉट बाई E को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, E चाहिए, E इक्वल टू E नॉट बाई K। इस E को उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में डाल दिए तो ये बन गया, दोनों में से E नॉट को कॉमन ले लिए तो बच गया D माइनस टी प्लस टी बाई के, आ गया। अब मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड उस प्लेट का, पैरेलल प्लेट का, E नॉट का मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, E नॉट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन, अरे दो पैरेलल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम से, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, एरिया चार्ज डेंसिटी है, याद कीजिए, एरिया चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
लीनियर में लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, वॉल्यूम में सिग्मा रो इक्वल टू क्यू बाई बी, लेकिन यहाँ सिग्मा है, एरिया है, क्यू बाई ए, ई नोट निकल गया। अब इस ई नोट को यहां पे डाल दो, डाल दिया। बता दीजिए अब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला C बराबर क्यू बाई बी, यही नेट हमारा जो निकला है पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस B का मान उठा करके यहां से डाल दिए, मैथमेटिकली सॉल्व कर दिए और इक्वेशन 4 में A से भाग दे दिए, ठीक है ना। और हमारा ये क्वेश्चन था कि मान लीजिए यही हमारा नेट कैपेसिटेंस है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद कैपेसिटेंस क्या होगा प्लेट का, वो हो गया। अगर हम आपसे ये पूछे कि नहीं चलिए पूरा फिट करके डाल दिए, कुछ नहीं करना है, तो फिट करके डाल दोगे तो C इक्वल टू K इंटू सी नॉट। सी नॉट का मतलब पहले जो कैपेसिटेंस था उसका, जगह की कमी कारण थोड़ा सा लैंग्वेज में बेईमानी किए, आप अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है। इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज कंप्लीटली फीडेड बिटवीन द प्लेट देन T एंड D इज इक्वल और C इक्वल टू K इंटू सी नॉट। कैसा लगा है लेक्चर बताएगा आपको, हम क्या पढ़ा रहे हैं ना बॉस। कुछ लोग जो IIT चिल्लाते हैं ना, चिल्लाने दीजिए, हमारा कंसेप्ट, हमारा थ्योरी आप लोग कितना न्यूमेरिकल खुद से बनाते हैं वो आपको खुद पता है। हमारा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोर्शन तो कंप्लीट होता है, जैसे ही एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन कंप्लीट होगा यूं गर्दन उड़ेंगे यूं, ठीक है। हमारा हमने जानबूझकर ऑप्टिक्स स्टार्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया आपके पास जवाब है सर, हम दिन काटने के लिए यहाँ पे खड़े नहीं है, हम आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए खड़े हैं। ऑप्टिक्स वो सी पर रखकर, अगर आप डायरेक्टली पूछिए तो इसमें और ऑप्टिक्स में आसान ऑप्टिक्स है, बिकॉज आपने पर रखा है, बिकॉज आपने क्या कर रहा है, पर रखा। उसमें भी बहुत सारी चीज लोग नहीं पढ़ाते हैं, कह रहे हैं ये बात हम क्यों कर रहे हैं। तो हमने देखा ये कि कैसे हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालते हैं किसी डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को डालने के बाद। सर जी आग ना लगाओ, जल रहा है बदन में। अरे आग कहाँ लगा है सर। देखिए कुछ बातें ऐसी होती है ना कि बातों को सजो होके रखना चाहिए हमेशा। देखिए सुनी होगा ना वो लाइन अंग्रेजी में, कीप रिस्पेक्ट, मतलब आप रिस्पेक्ट रखो, धैर्य रखो और शांति से अपने काम को करो। और हम तो एक लाइन के बादशाह बने हुए हैं सर, संतोषम परम सुखम। ये लाइन आपके हम ऑफलाइन क्लास में भी बार बार रिपीट करते थे, संतोषम परम सुखम, संतोषम परम सुखम। और शायद आपको वो हर कंटेंट और हर चीज मिला जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था। लोगों का काम है, मतलब गुस्से से हर चीज को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। गुस्सा अगर आपके पास है तो पक्का आपके अंदर जेलस है। फिर से अगर आप गुस्साते हो, जलाते हो, तो पक्का कहीं ना कहीं किसी से आपके ये जो प्रवृत्ति है वो जलन को रिप्रेजेंट करता है। खैर लीव इट, यहाँ तक ओके है। अब हम आते हैं एक दो क्यूट सा न्यूमेरिकल लेकर, जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल होंगे। लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते देखिएगा कैसे इसका हम उपयोग करते हैं न्यूमेरिकल के थ्रू, ठीक है। और आप भी कॉपी पेन लेके रेडी रहना है आपको, ठीक है। हटा दो ये, अच्छा आपके पास तो पीडीएफ भी आ जाता है ना। हालांकि ये प्रीमियर लाइव है, तो प्रीमियर लाइव में पीडीएफ आपको एक दिन बाद मिलता है। अच्छे से समझना है, बच्चों का डिमांड रहता है कि सर एक दो आप लाइव दे दो, सही है। तो चलिए कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए। इस बुक से आप परिचित हैं, आप ही का बुक है, ठीक है। सामने आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम क्वेश्चन को एक बार रीड कर रहे हैं। मुझे नहीं दिख रहा है एक्चुअली, क्वेश्चन एनिमेशन के थ्रू आते हैं। इच प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बोल रहा है इच प्लेट, प्रत्येक प्लेट किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, हैज एन एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना है, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा। एरिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 2 mm। सबसे पहले तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर को ना मीटर स्क्वायर में, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर में 10 टू द पावर -2, उसका होल स्क्वायर करेंगे 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 2 mm। दोनों प्लेट के बीच का दूरी जो है 2 mm है। mm को करते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, सही है। आगे बोल रहा है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। आप ना कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर निकालो। पहला क्वेश्चन है इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट सप्लाई। हम कैपेसिटर को कितने वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किए हैं, 200 वोल्ट की सप्लाई से। व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। 200 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दिए हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और खुल के बोल रहा है इच प्लेट कैलकुलेट द। देखिए यहां पे कोई डिस्कस नहीं है, एयर है
मीका है, मतलब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का यूज ही नहीं किया गया है। अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का यूज नहीं किया गया तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर यहाँ पे बोलता है कि नहीं इसमें एयर है तो एयर रहता तो K A एप्सिलॉन नॉट बाई डी लगाते। ऑफ कोर्स K का वैल्यू यहाँ पे एयर के लिए 1 हो जाता। डाइलेक्ट्रिक के लिए K का वैल्यू एयर के लिए कितना होता है 1, लेकिन ये कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है। फिर से क्वेश्चन, इच प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट का हर प्लेट का एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 6 mm, और प्लेट के बीच का डिस्टेंस 6 mm है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। सबसे पहले आप कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कहीं से कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का चर्चा नहीं है, तो सबसे पहले A का वैल्यू 6 into 10 to the power minus 4 और एप्सिलॉन नॉट 8.85 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, इंटू 10 to the power minus 12, ठीक है, बाय डिस्टेंस कितना है 2 into 10 to the power minus 3, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, यानी हो जाएगा आपका, इसको ऊपर ले जाएंगे 5 3 15, 25 का 5 24 तो 26, 26.55 into 10 to the power 12 4 16 में से 3 गया 13, 13 फैराड में, ये कैपेसिटेंस हो गया। सही है, आप इसको पिको फैराड में भी कर सकते हो, मुझे कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, ठीक है। कैपेसिटेंस निकल गया। क्वेश्चन पूछता है इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू, अब इस कैपेसिटर को ना हम कितने वोल्ट से कनेक्ट कर दें, 200 वोल्ट सप्लाई से इसको कनेक्ट कर दें इस कैपेसिटर को। व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो बता दीजिए कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, तो C बराबर Q बाई V, Q बराबर C इंटू V। C का वैल्यू यहां पे है सॉरी, मां का प्यार, मां हमेशा इस टाइम आती है प्रसाद देना, ठीक है। तो C का वैल्यू 26.55 इंटू 10 to the power minus 13, V का वैल्यू 200 वोल्ट, मल्टीप्लाई कर लो आप, जो भी आएगा Q, आपका चार्ज ऑन इच कैपेसिटर निकल गया 5.31 अप्रॉक्स में निकल गया 5.31 इंटू 10 to the power minus 10 कोलन, हो गया ना पहला क्वेश्चन। दूसरा वाला बोल रहा है व्हाट वुड हैपन, क्या होगा इफ इन द कैपेसिटर में मीका डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 is completely fitted between the plate। अभी हमने जो थ्योरी बताया था उसमें स्पेस छोटा था, अगर completely fitted between the plate, दिमाग बोल रहा है। दूसरा वाला क्वेश्चन हमने तो पहला सॉल्व कर लिया, ये पहला था, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि अगर हम इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जगह पर मीका डाल दें और completely fitted between the plate, तो C इक्वल टू, हमने आपको बताया था C इक्वल टू C नॉट इंटू K इंटू C नॉट। अभी जस्ट देख लीजिए कंप्लीटली फिटेड है, तो अगर कंप्लीटली फिटेड नहीं रहता तो जस्ट इससे ऊपर वाला फार्मूला लगाते थे। C नोट कितना निकला था 26.55 इंटू 10 to the power minus 13, और K कितना दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना 8 है, ओके जी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया 8, इससे तो मतलब परेशान, मल्टीप्लाई करने की मुझे जरूरत है नहीं, हम यहां से C इक्वल टू हो जाएगा आपका C ना चाहिए, ठीक है, पिको फैराड में कन्वर्ट करके दिया हुआ है, हम भी लिख देते हैं 21.24 पिको फैराड। कहां इसमें कुछ है, बोल रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एरिया ये है, डिस्टेंस ये है, कैपेसिटेंस बता दो। और पहला क्वेश्चन इसी में ऐड कर दिया कि अगर हम इसे 200 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दें तो इसमें हर एक प्लेट पे चार्ज कितना होगा, तो C बराबर Q बाई V, Q बराबर C भी, C दिया हुआ है, V दिया हुआ है, आ गया हमारा आंसर। बोल रहा है कि अब इस प्लेट के बीच में एक मीका डाइलेक्ट्रिक को डालें कंप्लीटली फिटेड बिटवीन द प्लेट, और जैसे ही कंप्लीटली फिटेड बिटवीन द प्लेट हो T और D दोनों ही बराबर होता है। T और D बराबर होने के बाद आपका ये रिलेशन था K इंटू C नोट, K का वैल्यू आपका 8, C नोट का वैल्यू जस्ट यहां निकाले हुए, डन, कहीं से कोई दिक्कत। चलिए एक और क्वेश्चन लेकर हम आपके लिए आ जाए। ये वाला क्वेश्चन ना HSEB 2006 में पूछ चुका है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बुक मिल जाएगा, कहां मिलेगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन ना HSEB में 2006 में पूछ चुका है। दिमाग लगाना है भाई, आसान बनने के बाद हो रहा है,
ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आसान होते हैं, वैसे जो आपसे बन जाता है वो आसानी होता है। 75% ऑफ 75% ऑफ द डिस्टेंस, एक मिनट ध्यान से, 75% ऑफ द डिस्टेंस डी बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर। बोल रहा है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था उसके बीच का डिस्टेंस डी है, उसका 75%, किसका, डी डिस्टेंस का 75% इज फीडेड विद ए मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। उसमें एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिए हैं, और अब देखिए कंप्लीटली फिल्ड नहीं, अब हमारा फॉर्मूला यूज होगा जो अभी हम प्रूफ किए थे, ठीक है ना। तो बीच का डिस्टेंस क्या दे रहा है, दो पैरेलल प्लेट है, दोनों पैरेलल प्लेट का बीच का डिस्टेंस d है, और वो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप डाल रहे हो उस d का 75% है, यानी जो हमारा थिकनेस है t वो 75% ऑफ d। इसका t का वैल्यू निकाल ले, 75/100 इंटू डी, ओके, यानी थिकनेस हमारा हो गया 75/100 इंटू डी। रहने देते हैं, काटने की अभी जरूरत है नहीं। फाइंड द चेंज इन कैपेसिटर, चेंज इन कैपेसिटर निकालना है, ओरिजिनल कैपेसिटेंस C नॉट है, वी नो दैट, ओहो ये तो एकदम फार्मूला पे ले जाकर छाप देना है, वी नो दैट, क्या जानते हैं, C इक्वल टू C नॉट, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई के डी, यही था ना, यही था ना, बिल्कुल यही था, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसका ऑपरेशन कर ले, तो सबका वैल्यू पुट करिए और पाइए आंसर, C नॉट 1 माइनस टी का वैल्यू ऊपर दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 75d/100 इंटू डी प्लस टी का वैल्यू 75d/100 इंटू ऑलरेडी पहले से भाई के डी है, डी से डी कैंसिल, ठीक है, 25 से इसको काट देते हैं, ये 3 हो जाएगा, ये डी से ये डी कैंसिल, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और इजीएस्ट वे में लिख दें, C नॉट जोड़ घटावा है, बन गया यार, अगर ये हो जाएगा 4, अगर फिर से ये हो जाएगा 4 माइनस 3 1/4, ओके, प्लस 3/4 के, नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4k, ठीक है, थोड़ा सा और यहां पे कर दे इसको सॉल्यूशन, यानी C इक्वल टू C नॉट, सॉरी C नॉट, फोन बंद करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, एलसीएम हो गया 4k, ठीक है, ये 4k हो गया, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 3, ऊपर कर दीजिए C इक्वल टू 4k C नॉट 3 प्लस k, दिस इज आवर फाइनल आंसर। कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं, 4k C नॉट k प्लस 3, कुछ भी बोल रहा है ना, एक बार क्वेश्चन फिर से, 75% 75% ऑफ डिस्टेंस d between the parallel plate of capacitor is fitted with a material of dielectric constant K। बोलता है कि जो parallel plate capacitor का डिस्टेंस d है उसमें हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिक्स किए हैं, लेकिन उसका डिस्टेंस पता है कितना है, d का 75% है, तो उसको थिकनेस मानते थे t, 75% ऑफ d, t इक्वल टू 75/100 इंटू d, अरे पर कन्वर्ट कर लिए, ये वाला फार्मूला अभी जस्ट प्रूफ किए थे, t के जगह पर वैल्यू पुट किए और अपना आंसर पा लिया। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। ये वाला क्वेश्चन पीएसईबी और सीबीएसई 2005 में पूछ चुका है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, और ये वाला क्वेश्चन नीट में भी पूछ चुका है, तो ध्यान देना है आपको इस वाले क्वेश्चन पे। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टू बी डिजाइन्ड विद ए वोल्टेज रेटिंग 1 किलोवोल्ट। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि उसका वोल्टेज रेटिंग नहीं, यानी V का वैल्यू 1 किलोवोल्ट है, V बराबर 1 किलोवोल्ट, किलोवोल्ट को कन्वर्ट कर लें 1000 वोल्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, यूजिंग ए मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसमें जो मटेरियल यूज किए हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू K ना 3 दिया हुआ है, यहां दिमाग लगाना है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अबाउट 10⁷ वोल्ट पर मीटर। कंफ्यूज ना, डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब रिड्यूस इलेक्ट्रिक, अरे वोल्ट पर मीटर है, वोल्ट पर मीटर इज आल्सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी यही कहानी खत्म नहीं होता, and dielectric strength about 10⁷ volt per meter for safety we should like the field never to exceed say 10% of dielectric strength। बोलता है कि 10% डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से मतलब इस 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए हमारा, जब भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहेगा तो 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी E का जो वैल्यू हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है, 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ।
तो इसका E पहले निकाल ले, 10/100 डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है, 10⁷ वोल्ट पर मीटर। E का वैल्यू हो गया, यानी हो गया ये 0 से 0 कैंसिल, 10⁻, आप लिख सकते हैं -6 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, आगे देखिएगा, बोल रहा है व्हाट मिनिमम एरिया ऑफ लिक्विड रिक्वायर्ड हैव ए कैपेसिटेंस C बराबर 50 पिको फैराड। पिको 50 इंटू 10⁻⁻12 फैराड एरिया चाहिए। आए हाय, हम क्या जानते हैं, C इक्वल टू KA∈0/D। लड़के ने पूछा अभी सर ये तो नहीं जानते, अभी आप जस्ट थ्योरी दूसरा बताएं, हम तो उसके लिए बताएं जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस कम हो। यहाँ पे कहीं से भी ये बोल नहीं रहा है कि उसका थिकनेस कम वगैरह, इस बार ये बोला है कि नहीं उसका स्ट्रेंथ चेंज है, स्ट्रेंथ की बात हो रही है, इसलिए D C इक्वल टू KA∈0/D। ये आपके कॉपी में ऑलरेडी ये प्रूफ है। ठीक है, मुझे एरिया चाहिए तो A इक्वल टू लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, C इंटू D, सही है, C इंटू D बाई K इंटू एप्सिलॉन। इसको कर लिया फर्स्ट, याद कीजिए फ्रॉम पोटेंशियल ग्रेडियंट, फ्रॉम पोटेंशियल ग्रेडियंट तो हो जाएगा, क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, E बराबर V बाई R, E बराबर V बाई D कर लेते हैं, मुझे चाहिए E बराबर V बाई D चाहिए, D इक्वल टू V बाई E। पुटिंग D इन इक्वेशन फर्स्ट, तो A इक्वल टू C V बाई E, ठीक है ना, V बाई E ऑलरेडी पहले से K इंटू एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, सही है। अब मुझे सब कुछ पता है सर, C पता है, V पता है, K पता है, हो सबका वैल्यू पुट कर लो आप। C 50 इंटू 10⁻⁻12, V 1000, E अभी जस्ट हमने निकाला है 10⁻⁻6, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K 3 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, जोड़ घटाओ आपका हमसे ज्यादा अच्छा है, आपको भी पता है। फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 19 इंटू 10⁻⁴ मीटर आएगा, 19 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आगे भी बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको पीडीएफ लिंक में ये क्वेश्चन भी मिलेगा। आप इस थ्योरी के नीचे बहुत सारे आईआईटी के भी क्वेश्चन मिलेंगे, पीडीएफ आपको रेहानी फिजिक्स एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगा, आज नहीं होगा। और जानबूझ करके 9 बजे प्रीमियर लाइव आए हैं ताकि हमारा और आपका बॉन्डिंग और तगड़ा हो। रात के समय जनरली लोग फ्री होते हैं, एक अच्छा समय होता है, और भी बच्चों का और भी क्लासेस होते हैं, मैथ के होते हैं, केमिस्ट्री के होते हैं। एक बार खत्म हो जाए तो उसमें एक कॉलम दिख रहा होगा आपको जेई नीट वाला, वो भी कॉलम भर जाएगा एप्लीकेशन का। आप साइलेंट मोड में काम करो, साइलेंट वर्क, आप मतलब दुनिया का सबसे बेस्ट वर्क साइलेंट वर्क होता है। और हम बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं नहीं, आपको पता है, बस थोड़ा सा एनर्जेटिक आपकी बातों से हो जाते हैं, आपके प्यार से हो जाते हैं, और आपके प्यार से तो बहुत ज्यादा एप्रिसिएट होते हैं। यही हमारा ताकत है, यही हमारा ऑनेस्टी है। तो आज के प्रीमियर लाइव के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर संडे के दिन भी प्रीमियर लाइव आएंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल प्लेट के साथ, और क्वेश्चन आपको बनाना है जो आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है ना। बाय।